सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलते तहामी सैयदुल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना बिल कासिम मुहम्मद वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलावत। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतब हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितने आंसू आपने बहाए हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक जो जिस रंग में जिस ढंग में शरीक इबादत है, मेरे मालिक उनकी नेक दीनी व दुनियावी हाजात को मुस्तजाब फरमा, उनके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं, बीमार करबला का सदका उन्हें शिफाए कुल्ली व कामला अता फरमा, जो मकरूज है उनका कर्ज गैब से अता फरमा। आमीन बाबा से बुलंद कहते आया करें, ना जाने किसके आमीन किसके हाथ में कबूल हो जाए। मेरे मालिक मेरे खालिक ये लंगर न्याज मातम इनकी नस्लों में जारी हो सारी रख, हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम व दायम रख, हक को पहचानने की, हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, बानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे राज़िक रज़ाक का मेरा हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा के बारहवीं सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सकें, उनके जानिसारों में शामिल हो सकें। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। मोहतरम सामीन, आप कल की गुफ्तगू जिनके जहन में है, अज़ान आली में मौजूद है, वो जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू इस मरकज के महव चक्कर काट रही है, तवाफ कर रही है कि अल्लाह का दीन अंबिया से होता हुआ आयमा तक पहुंचा कैसे है। और इसके लिए सूरह आले इमरान की जिस आयत को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें पाक परवरदिगार ऐलान करके कह रहा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। मैंने चुन लिया, इस्तफ़ा कर लिया, अलग कर लिया, एक्सक्लूसिव कर लिया। किन को चुना? हर एक को नहीं चुना। आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहीम को चुना आल समेत, और जनाबे इमरान को चुना आल समेत। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। और कल की गुफ्तगू हमारी यहां तक पहुंची थी कि जो ओहदे अता किए जाते हैं, उन ओहदों की काबिलियत होना भी जरूरी है। बास ओहदे काबिलियत के बगैर दे दिए जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में सियासी ओहदे होते हैं
ये काबिलियत के बगैर दे दिए जाते हैं बुखारी साहब। और बाज ओहदे ऐसे होते हैं जो काबिलियत देख कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं कि काबिलियत होने के बावजूद ओहदा नहीं दिया जाता। अब आप कहेंगे ये मुख्तलिफ बातें तो कर दी इसने, इसकी मिसाल क्या है? तो मैं आपके सामने रखता हूं, यही जुमले से पता चल जाएगा कितनी देर पढ़ना है, कब मेंबर हवाले कर देना है। याद रखिएगा, खुदाई ओहदों के लिए अदना से अदना और मामूली से मामूली शर्त यह है कि ओहदे मिलने वाले की दामन हर गुनाह से पाक होना चाहिए। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का। यानी कि खुदाई ओहदे के लिए इस्मत सबसे बड़ी शर्त है। ये इस्मत को शर्त क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि अगर इस्मत शर्त नहीं होगी तो हुक्म पहुंचाने वाला गलती करेगा, वो गलती करेगा तो याद रखिएगा जो हुक्म पहुंचाया जाएगा उसमें शक आ जाएगा, और अगर शक आ जाए तो दीन बाकी बचता ही नहीं है। तवज्जो है ना? हम वो नहीं है जो बात बात पे शक करें। मुझे बताओ तो सही, अगर फरिश्तों पे शक हो जाए, जाओ किसी मौलवी से पूछ लेना, उसकी नमाज नहीं होती। अगर जन्नत पे शक आ जाए, वो कहते हैं इसका ईमान गया। हद नहीं हो गई? जहन्नुम पे शक आ जाए, मौलवी कहता है ना नमाज है, ना कुरान है, ना ज़कात है, इसका कलमा भी गया, इसका दीन भी गया। अब जो बैठा रहे तो मैं समझूंगा मैं समझा ही नहीं सका, आखिरी आदमी तक जुमला उसके हवाले करने लगा। फरिश्ते दिखाए नहीं, लेकिन यकीन और ईमान लाना जरूरी है। जन्नत दिखाई नहीं, लेकिन यकीन वाजिब है। जहन्नम दिखाई नहीं, यकीन वाजिब है। हद हो गई, खुदा को दिखाया नहीं, यकीन वाजिब है। और मुल्ला मुझे बता दो सही, जिनको ना दिखाया हो उन पर यकीन ना करो, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। और जिसको पलान के मिंबर पर हाथों में उठा के मन कुंद मौला हो, फाज़ा अली मौला कह के दिखा भी रहा है, सुना भी रहा है, उसका बुक्स दिल में रखकर कौन सी नमाज बख्शवा लेगा? मैं शुक्रगुजार। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। हैदरी, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। याद रखिएगा, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने मासूमीन को, हमने दीन को ना अहलों से नहीं लिया, अहले बैत से लिया। समझो है कि नहीं भाई? अल्लाह ने कुछ हस्तियों को चुना है, पहले कायनात पे नजर डाली, उसमें से 1.25 लाख को चुना है, फिर उनका इस्तीफा किया, उसमें से 313 को चुना है। तवज्जो, फिर 313 का इस्तीफा किया तो 5 को चुना है, फिर 5 का इस्तीफा करके मोहम्मद मुस्तफा को चुना है। तो याद रखे, जो 1.25 लाख में से इस्तीफा दर इस्तीफा करके मुंतखब हो जाए, उसी को तो मुस्तफा कहते हैं। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। मैं शुक्रगुजार, आखिरी आदमी तक, पिछले मजमे तक। हैदरी, मैं शुक्रगुजार। देखिए, हर शख्स चाहता है कि वो निजात पा जाए, लेकिन निजात हासिल कर नहीं सकता जब तक कि हिदायत ना पा जाए। देखें, आपका जहन मेरे अल्फाज के साथ जुड़ चुका है। जुमला आपके हवाले करूं, तमहीद का वक्त होता नहीं है, इसी में समझ जाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई, ये बच्चों की और जवानों की तादाद ज्यादा है, अब पढ़े लिखा मजमा माशाल्लाह सुन रहा है। अगर कोई ये शख्स चाहे कि इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाएं, तो उसके लिए पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़े बगैर इम्तिहान में अच्छे नंबर आ सकते हैं? कहेंगे जी मुमकिन नहीं है, पहले तालीम जरूरी है। बस इसी तरह हिदायत के बगैर निजात नहीं मिल सकती। निजात के लिए
हिदायत जरूरी है। अल्लाह ने हादियों को भेजा है। या आदम हादी बनकर आया है, जनाब नूह हादी बनकर आया, इब्राहिम और आल हादी बनकर आई, जनाब इमरान और आल हादी बनकर आई। इंसानियत भटकती ना रहती, ना इसे हिदायत मिलती थी, ना निजात मिलती थी। लेकिन रसूल ने यहीं से आवाज देकर कहा, इन्नल हुदा इन्नल हुसैना मिसबल हुदा व सफीनतुल निजात। हिदायत चाहिए तो पहले हुसैन के दर पर आओ, हिदायत लेकर निजात पा जाओ। मैं शुक्रगुजार, आप सलामत रहे, आप आबाद हैदरी। अब इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं भाई। देखें, अल्लाह ने तो साफ साफ रास्ता बता दिया। मुझे आना था दौलत गेट तक, मिंबर तक। मैंने फोन किया, मैंने कहा शजर भाई मुझे मालूम नहीं कि कैसे पहुंचना है, कहां कहां से आना है, मिंबर तक पहुंचू कैसे। उनका भाई तक तो मैं तब बताऊंगा जब मुझे पता हो कि आना कहां से है। आना कहां से है भाई, मुझे पता हो कि आप लाहौर से आ रहे हैं तो वो रास्ता बताऊं, बहावलपुर से आ रहे हैं तो वो रास्ता बताऊं। अब हर इंसान अल्लाह तक जाना चाहता है, अल्लाह तक तो जाना चाहता है भाई। ये तो देखो, अल्लाह ने कोई रास्ते तो मुतय्यन किए हैं कि अगर मुझ तक आना चाहते हो तो इधर उधर भटकते ना रहना, ना मौलवी, ना मुफ्ती, ना मुज्तहिद, ना इस दर ना उस दर। याद रखना, मैंने रास्ते बना दिए हैं। आदम, आदम के बाद नूह, नूह के बाद आले इब्राहिम, आले इब्राहिम के बाद आले इमरान। अब जो वहां तक जाना चाहता है पहले आले इमरान के दर पर आएगा, फिर अल्लाह तक पहुंच जाएगा। सलामत रहे, आप आबाद रहे। और देखिए, हर एक तो यही चाहता है ना। अच्छा, इस पर आधे मजमे ने हाथ खड़ा किया, आधे ने नहीं किया। लेकिन अब मैं एक जुमला और आपके हवाले करने लगा हूं। देखना ये चाहता हूं कि कौन दर अली से मांगने आया बैठा है, कौन यहां पर बैठकर भी किसी और सोच में है, और जो मजलिस हुसैन में बैठकर कहीं और सोचता है वो अपना वक्त नहीं अपना वक्त जाया करता है। अपना वक्त जाया नहीं करना भाई। इंसान अल्लाह तक पहुंचे कैसे, वो रास्ता है कौन सा। मौलवी कहते जी सिराते मुस्तकीम है, सिराते मुस्तकीम है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, सिराते मुस्तकीम मिलेगा कहां पर, कहां मुसल्ले के ऊपर। मैंने कहा बड़ा आसान हो गया। मैंने किया वुजू, आ गया मुसल्ले पर। जैसे पहुंचा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, किसी ने आमीन कहा, किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा ये फर्क क्यों है। आमीन और मकाम पे कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह और मकाम पे कहा जाता है। उनका वो कैसे। मैंने कहा भाई, अगर मैं दुआ मांगू कि या रब्बुल इज्जत हमें सीधा रास्ता दिखा, लोग कहेंगे आमीन। लेकिन अगर कोई कहे या रब्बुल इज्जत दरे ज़हरा देखा हुआ है, बस सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, तवज्जो का तालिब हूं, बस हमें हैदरी, हमें इस रास्ते पे कायम रख। अली के मानने वाले कहते हैं हमें कायम रख, दूसरे भाई कहते हैं हमें दिखा। मैं जुमले बदल ना दूं, बड़े ऐसा से जुमला कहने लगा हूं। देखना ये चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट किसके जहन में, किसके अकीदे पे कितना जोर का होता है। जो कायम के मानने वाले हैं वो कहते हैं कायम रख, तवज्जो का तालिब हो। और जो दूसरे हैं वो कहते हैं हमें दिखा, हमें दिखा। ये फजर की नमाज पढ़ के दिन सिरातल मुस्तकीम का कहता है हमें सीधा रास्ता दिखा, जोहर का पढ़ के कहा सीधा रास्ता दिखा, असर का पढ़ के कहा सीधा रास्ता दिखा। तो इसका मतलब ये हुआ ये नमाज सिरातल मुस्तकीम पर नहीं लेकर आई। तो बता तो सही ये है क्या, क्या जन्नत तक का रास्ता, जन्नत तक का रास्ता। अब कल जिसके मेरी मजलिस जिसके जहन में वो रख के जन्नत पे नजर, वहां पे रहता है जिब्राइल, मिकाइल, इस्राइल। चला दरे जन्नत से रुका दरे ज़हरा पर, चला दरे ज़हरा से रुका दरे जन्नत पर। और मौलवी ये क्यों नहीं बताता कि दरे जन्नत तक रास्ता जाता कहां से है। हमने तो फरिश्तों के आने जाने से यही देखा है कि दरे ज़हरा से दरे जन्नत तक का रास्ता यही तो सिराते मुस्तकीम है।
मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का शुक्रगुजार। आप आबाद, आप सलामत। यक जबान होकर भाई तवज्जो है कि नहीं? जाना तो हर एक जन्नत चाहता है, जाना हर एक चाह रहा है, लेकिन भटके हुए क्यों है? अल्लाह ने तो नहीं भटकाया, भटकाया है मौलवी ने। तवज्जो का तालिब हूं। हिदायत हर आदमी हासिल करना चाहता है, क्योंकि हिदायत के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। तो हिदायत हासिल करे कहां से? तो अल्लाह ने कुछ हादियों को मुंतखब किया है हिदायत देने के लिए, और हिदायत देने के लिए पहला उसूल यह है कि उसका मासूम होना जरूरी है। भाई हिदायत के लिए मैं एक जुमला और आपके हवाले कर दूं। आज तो बहुत जदीद दौर आ गया। पहले इंसान जब भटक जाता था, हिदायत किनसे हासिल करता था? वो सितारे को देखता था, मैं शुक्रगुजार, सितारे को देखता था, सिमत का इल्म हो जाता था। वो चांद को देखता था, थोड़ी रोशनी में रास्ता देखकर चल पड़ता था। जब बिल्कुल अंधेरा हो, वो सूरज निकलने का इंतजार करता था। मैं शक्ल देख रहा हूं, मैं चेहरे देख रहा हूं, जो आलम उठाने वाले हैं, जो गाजी का मातम करने वाले, इंशाल्लाह वो हाथ ना नीचे रहेंगे ना खामोश रहेंगे। अगर जुमला समझ में आ जाए तो मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं आपको, इंशाल्लाह अकीदे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान ने सितारे को भी हादी बनाया, अपने दौर के अंदर चांद को भी हादी बनाया, अपने दौर के अंदर सूरज को भी हाथी बनाया। तो ये दीन पागलों के लिए नहीं आया, ये दीन बदवासों के लिए नहीं आया, ये दीन मुंह का लुकमा कान में डालने वालों के लिए नहीं आया, और ये दीन जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं आया। तवज्जो है ना? अब मुझे बताओ तो सही। और जब इंसान सितारे को हादी बना सकता है, चांद को हादी बना सकता है, सूरज को हादी बना सकता है, तो हमारा कसूर क्या है? हमने तो उनको हादी बनाया है जो इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, जो इशारा करे सूरज पलट आए, जो इशारा करे तो सितारा दहलीज पे सजदा करने लगे। मैं शुक्रगुजार, सलामत है, आप आबाद हैं। भाई यक ज़बान होके भाई तवज्जो है कि नहीं? देखिए इंसान किस चीज से हिदायत हासिल करे। मेरी गुजारिश है 2 मिनट खामोश हो जाए। इंसान हिदायत कैसे हासिल करता है, रास्ता कैसे देखता है? भाई अल्लाह ने आंखें अता की। इंसान क्या कहता जी आंखों से रास्ता देखता है। मैंने कहा ठीक है, आंखों में नूर है, आंखों में नूर है तो रास्ता मिलता है ना। लेकिन अगर एकदम से अंधेरा हो जाए तो क्या रास्ता मिल जाएगा? नहीं। इंसान जमीन पर हाथ मारता रह जाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। मैं देखना ये चाह रहा हूं कौन खामोश रहता है, किसके जहन में मेरा, किसके अकीदों में, कितने मर्तबे पे ये जुमला पहुंचता है, मुझे बताओ तो सही। इंसान की आंखों में नूर है, लेकिन अगर अंधेरा हो जाए तो उसको रास्ता नहीं मिलता। मैंने कहा वजह क्या है? क्या सूरज निकलने का इंतजार करेगा, या ये टॉर्च जलाएगा, या रोशनी का इंतजाम करेगा, तब इसे रास्ता नजर आएगा। मैंने कहा अक्ल के अंधे, इसके पास आंखें भी तो हैं, उसमें भी तो नूर है। उनका बेशक आंखों में नूर है, लेकिन ये यकतरफा नूर है। जब तक नूर से नूर नहीं टकराएगा, इंसान को रास्ता नजर नहीं आएगा। मैं शुक्रगुजार हूं जो रब के साथ बोल पड़े।
मैं तो समझा शायद समझाने में वक्त लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिदायत दिखाने के लिए कभी भी एक नूर काफी नहीं होता। और जाओ एक तालिब इल्म से भी पूछ लो कि अगर किताब दे दी जाए और रोशनी बंद कर दी जाए, रोशनी चली जाए, ये तो वापडा वालों ने सिखाया है कि अगर लाइट चली जाए तो किताब नजर नहीं आती जब तक के नूर ना हो। तो मुझे बताओ तो सही, ये तो वापडा ने सिखाया। और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? ए मोहम्मद मुस्तफ़ा कद जाकुम मिनल्लाह है नूरों व किताब मुबीन। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने आपकी तरफ एक नूर भेजा है, दूसरी खुली हुई किताब भेजी। आप जी आप सलामत रहे, आप सलामत हैदरी। भाई अल्लाह ने भी किताब से पहले नूर भेजा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था जो इंसान की आंख में नूर है वो एक नूर है। नूर तब तक रास्ता नहीं दिखाता जब तक कि दूसरा नूर साथ मिल ना जाए। ना जाने कौन कहां तक मेरे साथ परवाज करेगा। याद रखिएगा, एक नूर कभी भी काफी नहीं होता। अल्लाह ने इसलिए किताब से पहले नूर भेजा है और आवाज देकर कह दिया कि याद रखना किताब कभी भी काफी नहीं हुआ करती। अब जिन्होंने न कागज कलम दिया और कहा कि किताब काफी है, किताब काफी है, किताब काफी है, कहते हैं अली ने यह तलवार पर तख्त छीन क्यों न लिया, ताज छीन क्यों न लिया, यह बाग छीन क्यों न लिया? वो अली चाहता यह था कि जिस जबान से हमने किताब काफी होने का ये ऐलान सुना है उसी जबान से मैं ये भी सुनूं, या अली अगर तू न होता मैं हलाक हो जाता। आप सलामत, मैं शुक्रगुजार। आखिरी आदमी तक हैदरी, तवज्जो है कि नहीं? तो याद रखिएगा, मेरे भाई की आमद पे बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं भाई, ये अगर बवाज़े बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। भाई तवज्जो है कि नहीं? थक तो नहीं गए? अगर नहीं थके तो एक ऐसा नारा सुनाएंगे जो थका भी बैठा उसकी भी थकान उतर जाए। आप सलामत रहें, आप जी आप आबाद रहें। भाई भाई तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने किताब से पहले नूर भेजा है ताकि नूर की रोशनी में किताब से फायदा उठाओगे तो हिदायत मिलेगी, हिदायत मिलेगी तो निजात पाओगे। याद रखिएगा, ये नूर जो आया है, जब पूछा गया कि ये नूर है क्या, उन किसी ने कहा खुदा नूर है, किसी ने कहा ये किताब नूर है, किसी ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर है। कुरान आवाज देकर कहता है इधर उधर ना भटक, आप मेरे पास आ तो सही, मैं तुझे बताता हूँ नूर है क्या। आओ इसी पर जरा नजर रखो तो सही। कद जाकुम मिनल्लाह है नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने भेजा तेरी तरफ एक नूर, दूसरी किताब। भेजने वाला कौन? अल्लाह। साथ साथ बोलते आइए, भेजने वाला कौन? अल्लाह। तो ये तो नूर है नहीं। भेजा रसूल की तरफ, ये भी नूर नहीं, क्योंकि नूर का जिक्र अलग है। नूर के बाद किताब भेजी तो कुरान भी नूर नहीं। और जरा रल मिल के गवेड़ न करिए, ओ नूर है केड़ा जो कुरान से पहले आया है और आया भी रसूल के पास है। तवज्जो है ना? हैदरी भाई देखा तो सही, वो नूर है कौन सा जो किताब से पहले है, आया भी रसूल के पास है। अभी हम इधर उधर भटक रहे थे कि 12 रजब की 13वीं शब ने आवाज दी कि उधर उधर ना भटक, आ मेरे पास आ तो सही। हमने क्या मंजर देखा कि रसूल के हाथ में एक अली है और वो उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे गुफ्तगू चलती चली गई, का ये ज़बूर सुना रहा है, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ी, का ये इंजील सुना रहा है, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ी, का ये ज़बूर इंजील और सुना रहा है। अब अरबी में गुफ्तगू हुई, कभी भी ये कुरान ऐसे पढ़ रहा है जिस तरह मैं मोहम्मद पढ़ा करता हूं। तवज्जो है ना?
तो याद रखिएगा, नूर तन्हा कभी भी काफी नहीं होता, उसके साथ एक और नूर का होना जरूरी है। और जब मोहम्मद मुस्तफा से पूछा गया कि वो नूर कौन सा है, नूर तो आप भी हैं, तो मौला ने फरमाया अना अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अच्छा, आपने भी खामोशी से सुन लिया, मैंने भी खामोशी से पढ़ दिया, लेकिन आपको पता है इतनी खामोशी से मैं गुजरने का आदी तो हूं नहीं। अल्लाह ने भी अपना तारुफ करवाया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अपना तारुफ करवाया। बुखारी साहब तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया कहा कुल हो अल्लाहु अहद, और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब तारुफ करवाया कहा अना अली मिन नूरिन वाहिद। फर्क क्या है? वो कह रहा अहद, ये कह रहे वाहिद। अल्लाह तारुफ अहद से इसलिए करवा रहा है कि अहद उस इकाई को कहते हैं जो तकसीम नहीं हो सकती, और वाहिद उस इकाई को कहा जाता है जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। मौलवी कहने लगा वाह वाह, अल्लाह तो खालिक है, वो एक ही नूर के दो हिस्से क्यों करेगा, वो अलग अलग नूर क्यों नहीं बना लेता। वाली साहब कहते हैं घबरा नहीं, आ बैठ। उन्होंने एक सेब के दो टुकड़े किए, एक खुद खाया एक उसको दिया। उनका कैसा है? उनका बड़ा खुश मजा है, बड़ा जायकेदार है उनका। अच्छा, ये दूसरा सेब काटा, उसका एक टुकड़ा फिर उसे दिया। उन्होंने कहा भाई अब कैसा है? उनका है ये भी अच्छा, लेकिन वैसी बात नहीं है जैसे पहले वाले के। किबला ने फिर एक सेब उठाया, उसके फिर दो टुकड़े किए। वो मौलवी भी था ना, वो खाता चला गया, उसने वो भी खा लिया। जब खा के किबला ने कहा कैसा है, उनका बड़ा अच्छा, बड़ा खुशमजा, बड़ा खुशबूदार। जो आधा टुकड़ा दूसरा था वो भी दे दिया। जब उसने वो खाया तो किबला ने पूछा इसका जायका कैसा है? उनका वाह वाह किबला, मौलवी से मजाक कर रहे, इसका भी तो वैसे ही जायका जैसे पहले वाले का था। जैसा पहले वाले का था वहीं से किबला ने उसका बाजू पकड़ा। उनका अल्लाह तेरे जैसे नाकिद मुल्ला को देख रहा था कि जब नबूवत खत्म होगी और ये भाग दौड़ विलायत के पास आएगी तो तेरे जैसे नाकिद मुल्ला चीख चीख के कहेगा कि वो सही थे, उसका नूर और था, उसके मौजज़ात और थे। ये अली है, वली है, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने एक नूर बनाया, उसके दो टुकड़े किए, एक को मोहम्मद बनाया, एक को अली बनाया, ताकि तुझे ये मौका ना मिले वो और था, ये और था। याद रखिएगा, हिदायत जब भी देगा दो नूर मिलकर हिदायत देंगे, और जिसने एक का दामन थामा वह अंधेरों में भटकता रह जाएगा, उसे फिर रास्ता नहीं मिलेगा। वो दर बदर तो हो सकता है, लेकिन दामने अली छोड़कर दरे जन्नत तक नहीं रास्ता। और जो जन्नत के मुतलाशी थे ही नहीं, उन्हें दुनिया ही बड़ी प्यारी थी। उन्होंने तख्त छीना, ताज छीना, अहले बैत के भरे घरों को ताले लगवा दिए। ये गम के आयाम है, ये रोने के आयाम है। फजाइल जितने भी हो जाएं, अगर आप नहीं रोएंगे तो सैयदा का रुमाल खाली वापस चला जाएगा। ये वो बीबी है जो पहले दरबार से खाली आई थी, आज इस इमाम बारगाह से खाली ना जाए। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, मुझे बताओ, जब भी घर छोड़ते हैं बड़ों के हवाले किया जाता है, बुजुर्गों के हवाले किया जाता है। मैं क्यों ना कहूं कि वो बच्ची क्यों ना ज़ईफ हो जाए जिसके हाथ पर 40 बंद दरवाजों की चाबियां आ जाए। ये बच्ची बीमार थी नहीं, बीमार हो गई। जब चलने लगे हैं ना,
चलने लगे हैं और घर इमाम हुसैन छोड़ने लगे हैं। कभी इस दीवार को चूमते, कभी उस कमरे की दहलीज पर, कभी उस कमरे की दहलीज पर। आखिर में आए बहन के सामने, ज़ारो कतार रोने लगे। का तुझ पर बहन निसार जाए, हुसैन क्यों रोता है, किसने रुलाया? का रोता इसलिए हूं कि आगे दो मैदान है, मैदान बड़े सख्त हैं। का भाई कौन कौन से? का एक का नाम करबला है, दूसरे का नाम शाम है। शाम लफ्ज सुनकर भी आप खामोश रह गए। ना जाने बीवी पे क्या गुजरी होगी। चुप करके सर झुका के बस इतना कहा, भाई जो आसान मैदान है वो तू रख ले, जो मुश्किल मैदान है वो मेरे हवाले कर दे। भाई घर से चलने से पहले हम अपनी फौज तकसीम न कर ले, हम फौज तकसीम न कर ले। का भाई मैं बहन हूं लेकिन पहले तुझे इजाजत देती हूं, पहले तू अपने फौजी चुन ले। का अब्बास मेरा अलमदार होगा। का तू अब्बास को चुनता है तो रुकैया मेरे साथ जाएगी। अगर अब्बास तेरे साथ जाएगा तो बीबी लुबाबा मेरे साथ जाएगी। का तू अपना अगला फौजी चुन। का कासिम मेरे साथ जाएगा। का अगर कासिम तेरे साथ जाएगा तो कासिम की माँ मेरे साथ जाएगी। अगला चुन। काली अकबर मेरे साथ जाएगा। काली अकबर तेरे साथ है तो अकबर की माँ मेरे साथ जाएगी। अजब मंजर आया, अजब मंजर आया। बीबी रोने लगी। का असगर मेरे साथ जाएगा। का मौला असगर तू ले जा, तेरे सीने पे सोने वाली सकीना मेरे साथ जाएगी। मातम करते आइए। ये बहन भाई जंग का मैदान भी तकसीम कर रहे हैं, फौजी भी तकसीम कर रहे हैं। आखिर में क्या देखते हैं? मर्द सारे हुसैन के साथ, मस्तूरात बीबी के साथ। एकदम से बीबी ने रोना शुरू किया, जमीन पे लकीरें मारने शुरू की। का बहन क्या हुआ, तकसीम पसंद नहीं आई? का भाई तकसीम बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। करबला जाने, तू जाने, शाम जाने, मैं जानू, बीबियों के पर्दे जाने। का फिर बहन रोती क्यों हो? का भाई सारे मर्द तू ले गया। अगर बहन की मां ने हाथ जोड़ के कहती हूं एक बीमार मेरे साथ भेज दे, एक बीमार मेरे साथ भेज दे, जब भी तेरी याद आएगी मैं उसी को देख लूंगी। यहां से काफिला चलना शुरू हुआ। अकबर की मां को जनाबे अकबर ने बिठाया, कासिम की मां को जनाबे कासिम ने सवार किया, जनाबे अब्बास ने अपनी बहनों को सवार किया। एक बीबी ऐसी चली है कि तमाम बनी हाशिम खड़े हो गए, हर एक आगे बढ़ा। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, औलो मोहम्मद ने सर झुका, जनाबे अब्बास ने जानू झुका के कहा आओ मैं सवार करूं। लेकिन बीबी ने अकबर को पीछे छोड़ा, औलो मोहम्मद को देखकर कहा तुम तो अकबर के सदके हो, अली की बेटी सदकों से भी मदद नहीं लेती। बीबी आगे बढ़ गई। कहा अब्बास तू तो मेरे पर्दे का जामिन है, तू तो करबला रह जाएगा, तू भी मेरे साथ ना। बीबी आगे बढ़ी। इमाम हुसैन ने कहा बहन मैं सवार न करवा दूं, आखिरी जुमले आपके हवाले, मैं सवार न करवा दूं। कहा नहीं हुसैन तू करबला रह जाएगा, आज मदीना है, आज मुझे वो सवार करवाए जो करबला सवार करवाएगा, जो कूफा सवार करवाएगा। इमाम ने सवार तो करवा दिया, लेकिन जब मुड़ के देखा बीमार इमाम जमीन पर गिरा हुआ है। गैरत गवारा न कर सकी कि वो जिसकी मां का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था वो सवार हो। मैं हाथ ना जोड़ दूं, मैं कहूंगा मौला आज तो अब्बास मौजूद, मौला हुसैन मौजूद, लेकिन कल जब सवार करवाएंगे ज़ैनब के सर पे चादर नहीं होगी, हाथ बंधे होंगे बेकजावा ऊँटों पे। अला लानतुल्लाह है।
सामने मोहतरम, अभी आपके सामने जनाब अल्लामा मोहम्मद रजा रिजवी ऑफ लाहौर वो खिताब फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ आज की इस मजलिस के आखिरी मुकर्रर जनाब ज़ैन अब्बास झंडीर